पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। ये पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। महंगाई 38 से कम होकर 1.5% पर आ गई। शरह सूद 22 से कम होकर 12% हो गई है। बिजली की कीमत में भी नुमाया कमी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल है। इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और मादनियात में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। जदीद टेक्नोलॉजी से मुआशी बेहतरी और रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल हो सकते हैं। नुमाइश के मौके पर कई ममालिक के साथ समझौतों और मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। मुश्तरका मनसूबों से सबको खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल में मौजूद। वज़ारत ख़ारजा आमद पर मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तक़बाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दौर। बाहमी ताल्लुकात और तारीख़ी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाक अफ़गान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहता किया गया। सिक्योरिटी, तिजारत, राब्ते और अवामी ताल्लुकात में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। इसहाक़ डार अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद और नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म का कहना है, वज़ीर आज़म समेत सब ने मिलकर फैसला किया कि अफ़गान हुकूमत से बातचीत करें। दोनों ममालिक के अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करना चाहिए। वस्त एशियाई रियासतों तक तिजारत हमारा एजेंडा है। कोशिश है दोनों ममालिक मिलकर काम करें। पाकिस्तान बरादर मुल्क और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहते हैं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ बातचीत देरायत दुरुस्त आयद है। हमारी बार बार अपील पर मुज़ाकराती अमल खुशाइंद है, मगर इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासर सूबा है। हमने 3 माह पहले TORs भेजे थे जो बातचीत के अमल में मुआविन हो सकते हैं। किसी भी मुल्क से बातचीत विफाक की पॉलिसी होती है, सूबे की नहीं। आप सूबे की तरक्की के लिए चीन या तुर्किया क्यों नहीं जाते? KP हुकूमत के TORs अगर विफाक को मिले हैं तो इसहाक़ डार उन पर बात कर सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। बोले, हम चाहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान, चीन और CPEC के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये बावर करवाने गए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। अली अमीन गंडापुर भी लफ्ज़ी वार कहा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि वज़ीर आला KP कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पूरा मुल्क कंटेनर ज़दा होता है, मगर CM इस्लामाबाद चले भी जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, तो दाल में कुछ तो काला है। जो हम कहते हैं अली अमीन गंडापुर वही करते हैं। इस्लामाबाद वालों के बकौल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर पेशी। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ। दावे की तस्दीक के लिए खुद ओथ कमिश्नर मेरे पास आया था, उसका नाम याद नहीं। मैंने किसी मीडिया इदारे, मुलाजिम या अफसर को फरीक नहीं बनाया। दुरुस्त है कि बानी ने आज तक मेरे सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। इल्ज़ामात 2 TV चैनल्स के प्रोग्राम्स पर लगाए गए। इल्म नहीं कि ये प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। दुरुस्त है कि बानी PTI सियासत शुरू करते ही नून लीग के हरीफ रहे। ये गलत है कि सियासी हरीफ होने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानात देते रहते हैं। दौरान समात बिजली बंद होने के बायस समात कुछ देर के लिए रोकी गई। अदालत ने वकील को बयान पर 25 अप्रैल को जिरह करने की हिदायत कर दी। समात मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में नए तामीर होने वाले घरों का जायजा लिया। देहात में मुख्तलिफ लोगों से मिले। घरों की तामीर और सैलाब के बाद बहाली के कामों से मुतल्लिक बातचीत। 1 और 2 कमरों पर मुश्तमिल घरों का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक भी दिए जा रहे हैं।
नून लीग नहरों से मुताल्लिक गलत बयानी कर रही है। इनके कुछ लोगों ने गलत बातें की और बाद में माफ़ी मांगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई भी सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में घन गरज बोले, सिंध के अवाम नहरों पर सरापा एहतजाज हैं। अवाम ने साजिशी नासिर को पैगाम दे दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। कल तारीखी जलसा किया, तमाम जमातों को इसमें शिरकत करना चाहिए थी। नहरों के खिलाफ एहतजाज पूरे सिंध का हक है। सईद गनी बोले, पंजाब और सिंध में पानी की किल्लत है, कैसे मुमकिन है कि पानी मजीद कम किया जाए। जब वक्त आएगा तो विफाक से पीछे हटने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे। सिंध में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार वकार मेहदी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। आसिफ खान को कवरिंग उम्मीदवार नामजद किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 अप्रैल को इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। 22 अप्रैल को जांच पड़ताल, 24 को अपील की जा सकेगी। 26 अप्रैल को हतमी फहरिस्त जारी होगी। 28 अप्रैल तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे और 6 मई को सिंध असेंबली में सुबह 9 से 4 बजे तक पोलिंग होगी। NA-18 हरिपुर धांधली केस में उमर अयूब की दरख्वास्त पर दिया गया हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि उमर अयूब की दरख्वास्त इस अदालत के सामने काबिल समात नहीं है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई को ऑर्डर चैलेंज किया था। मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि कानूनी तौर पर 60 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद मुखालिफ उम्मीदवार ने मुझे ट्विटर पर मुबारकबाद दी, किसी जगह धांधली का तज़किरा नहीं किया। 60 दिन बाद ट्राइब्यूनल बने तब उम्मीदवार को होश आया। बाबर अवा ने कहा कि बहुत सी शिकायत को ज़ेर इल्तवा रखा गया जो बदनीयती है। हाईकोर्ट के पास इख्तियार नहीं कि 60 दिन के बाद केस सुनने के अहकामात दे। कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस मुजामत का केस। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की अदालत पेशी। सख्त सिक्योरिटी में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुंचाया गया। वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज। मीडिया से गैरस में गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा ने कहा कि हमें हब्से बेजा में रखा गया, हमने एक पत्थर भी नहीं मारा। जितना जुल्म करना है कर लें, हम हंसकर सह लेंगे। IPPs 90 की दिहाई से जारी हैं। मुशर्रफ के दौर में IPPs की भरमार थी। 90 की दिहाई वाले मुआहदे ख़त्म होने के करीब हैं। ये मुआहदे ख़त्म होंगे तो आवाम को इसका रिलीफ ज़रूर मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद इकबाल ने कहा कि किसी मुल्क ने अमन के बगैर तरक्की नहीं की। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। ख़ुद को जदीद हालात के मुताबिक नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। जिन ममालिक ने तरक्की की, उसकी रजीम को 10-10 साल का तसलसल मिला है। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बेहतरी आई है। पंजाब पाकिस्तानी मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की मुलाकात। वज़ारत दाखिला आमद पर खैर मकदम किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन के दौरान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को भरपूर उसका हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरीज ने पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की दोबारा बहाली पर वज़ीर दाखिला की काविशों को सराहा। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरना के शुरका का पुरतशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में तिब्बी अमले का बाइकॉट। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कहीं आउटडोर और कहीं बंद है। जिना जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs 3 घंटे के लिए बंद। फैसलाबाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने OPDs बंद कर दी। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में भी OPD में काम बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश।
डॉक्टर्स का कहना है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाई गई। मुतालिबात पूरे होने तक ओपीडीज का बायकॉट रहेगा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आखिरी रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 179 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेशी टीम पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 178 रन बना सकी। ऋतुमोनी 48 और फातिमा खातून 44 रन के साथ नुमाया। सादिया इकबाल ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। फातिमा सना और डियाना बेग ने 2-2 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम पहले ही वर्ल्ड कप का टिकट कटवा चुकी। आज का मैच जीतने की सूरत में क्वालिफायर ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। बांग्लादेश को आलमी कप खेलने के लिए मैच में फतह दरकार।